Good morning everyone, this is Tamanna Malik. On the behalf of Just Quest IAS Academy Karnal, I welcomes to you all on the eve of National Republican Day. I am celebrated this day with you and मैं कहना चाहूँगी कि आज के 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश को गणतंत्र दिवस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस दिन को हम किस विषय में मनाने की कोशिश करते हैं, आज उसी विषय पर हम अपना वार्ता रखना चाहते हैं। वैसे तो हर विशिष्ट दिन को मनाया जाता है तो हम एक निहितार्थ को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूल्यों को संजोने की कोशिश और कुछ कायदों को दोबारा समझने के लिए हम उस दिन को मनाने की रस्म हर साल अदा करते हैं और इसी तरीके से हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। अगर बात की जाए रिपब्लिकन की, तो रिपब्लिकन शब्द लैटिन भाषा के शब्द रेस रिपब्लिका से लिया गया है, जिसका अगर शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताना चाहूँ तो वो होगा गणतंत्र या फिर जनता का शासन। यहाँ पर कुछ जरूरी टर्म्स को डिस्क्राइब करना ज़रूरी समझूंगी, जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट। अगर कोई गणतंत्र देश है तो उसका हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है और साथ ही साथ यहाँ पे कोई प्रिविलेजेस क्लास या स्पेशल क्लास नहीं होती, हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर दूसरी बात मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पे हर किसी को पब्लिक ऑफिस में सेम सुविधाएं दी जाती हैं और हर किसी को यहाँ सर्विस करने की आज़ादी होती है और देश सही मायनों में एक स्वतंत्र संप्रभुत्व देश बन जाता है। हालांकि कहने को तो हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, लेकिन असल में उस दिन हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया था, यानी तब तक भी हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो ब्रिटिश मोनार्क ही थे। लेकिन जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और हम गणतंत्र देश बन गए, तब हमने राजतंत्र से और गणतंत्र की ओर अपने पथ पर अग्रसर होने की कोशिश की और हम एक सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। जिस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, उस संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों को समाहित किया गया था। साथ ही साथ इस संविधान को बनाने में अलग अलग देशों के 60 संविधानों का अध्ययन किया गया था और यहाँ तक कि हर विषय को 3 से 4 बार बहस के लिए भी रखा गया था। तब कहीं जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमने इसे अपना लिया था। उसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु क्योंकि 26 जनवरी 1930 का एक अलग राजनीतिक महत्व है, इस दिन को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में मनाने की प्रेरणा ली थी और शपथ भी ली थी, तो इसलिए इसी दिन के महत्व को दोबारा उजागर करने के लिए ही हमने 26 जनवरी 1950 के दिन को ही चूज़ किया कि जिस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इस तरीके से हमें हमारा गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस। तो हम भारतीयों को एक संपूर्ण संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य बनाया गया और हमें अखंडता, समता, न्याय, समानता, एकता और बंधुत्व का पाठ भी पढ़ाया गया। तो चलिए इस गणतंत्र दिवस हम भी ये ठान लें कि जिन शहादतों, जिन बलिदानों पर चलकर हमने ये आज़ादी पाई है, जिन क्रांतिकारियों, जिन देशभक्तों के बलबूते पर ये स्वतंत्रता आई है, भारतवर्ष उनके सौहार्द से, उनके त्याग को हमेशा याद रखेगा। और साथ ही साथ हम यह भी प्रतिज्ञा लें कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की राह पर हम अग्रसर होंगे और भारत एक बार फिर पूरे विश्व में सत्य का, सच्चाई का और त्याग का, ज्ञान का और सौहार्द का संदेश पूरे विश्व में फैलाएगा और फिर से भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अंततः बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ़ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ़ है कलम मेरी। मैं अगर गुलामी भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, इनकलाब लिखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।